हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ब्रदर सर पर। गाइस, स्पेलिंग से रिलेटेड ये 4 सेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसके पहले के जो ऑलरेडी 3 सेशंस हैं उसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया, उसमें वो तीनों सेशन पढ़े हैं। यानी स्पेलिंग से रिलेटेड 3 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट वो वीडियोस थे, राइट। तो उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, राइट। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने का मेरा आपको प्रयास है यूट्यूब पर गाइस, राइट। तो स्पेलिंग से जुड़ा हुआ ये 4 सेशन इंपॉर्टेंट है। इसको मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ इसका भी लॉजिक बता दूं, क्योंकि स्पेलिंग से जुड़े हुए जो वीडियोस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बस रिवाइज कराइए, उनकी करेक्ट स्पेलिंग बताइए, और यही सब चीजें आपके एग्जाम में काम आने वाली होती हैं। क्योंकि जो लिटरेचर और ग्रामर से जुड़े वीडियोस हैं उनको तो मैं लाइव पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहां चीजें समझानी बहुत डिटेल्ड वे में होती हैं। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत से लोग स्पेलिंग में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। केवल इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोट डाउन करिए, उनकी स्पेलिंग देखिए और उन्हें याद रखिए। बस यही सारी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा सा फंडा है। तो बात कम काम ज्यादा, सिलेक्शन का हमारा है आपसे वादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 4 में लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप लोग टाइम ना वेस्ट करें, कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें। और आप देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एस्टेट सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 4th सेशन है ये, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुद पर विश्वास, सफलता होगी आपके पास। यानी आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप में बहुत टैलेंट है। बट एक कंटिन्यूटी के साथ, ईमानदारी के साथ बस आप पढ़ते रहें, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की सीरीज में जो पहला वर्ड है इसमें बिगिनिंग। कम समय में देखिए आपके पास एक बेहतर कलेक्शन होगा। इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यस, सिंगल एन वाला तो आप काट ही दीजिए। ये भी कट गया और ये भी कट गया। डबल एन होता है तो डबल एन होता है तो सारे ही कट गए। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी विल बी द राइट आंसर। तो बिगिनिंग की जो करेक्ट स्पेलिंग है क्या हो जाएगा? बी। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट, यानी किसी चीज की शुरुआत करना, शुरू करना। तो बिगिनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो डबल जी लगा के चले आते हैं, लेकिन ये गलत है। बिगिनिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। BEGINNING। बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। यहां आपको बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो सिमेट्रिकल आप लोग को पता है, राइट। आपने मैथ्स में इसको यूज भी किया होगा, सिमेट्रिकल, राइट। तो यहां कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है? तो देखिए डबल एम होता है, तो डबल एम जिसमें नहीं पहले हटा दीजिए। चीजों को एलिमिनेट करना सीखिए, इसे कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और जब आपके पास ऑप्शंस कम रह जाते हैं तो आपके पास चॉइस होती है करेक्ट आंसर टिक करने की, राइट। तो बी और सी में कंफ्यूजन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं SYMM ए नहीं होता है, ई होता है। बी विल बी द राइट आंसर। सिमेट्रिकल क्या हो जाएगा? बी। तो करेक्ट जो स्पेलिंग है वो क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी सिमेट्रिकल की। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप प्रिपरेशन ना कर रहे होते शायद ही ये स्पेलिंग किसी बच्चे को याद होती है, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, राइट। और मैं बता दूं ऑलरेडी ये पीजीटी 2016 में आ चुकी है। और ये जो वर्ड मैंने पूछा था अभी पीछे बेटा, ये जीआईसी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल की जो करेक्ट स्पेलिंग है, तो PHARA नहीं होता है बेटा, RA होता ही नहीं, इसको काट दीजिए, बी कट गया आपका। फार्मास्यूटिकल बोलते हैं, राइट। फार्मास्यूटिकल। ए विल बी द राइट आंसर। PHARMACEUTICAL, राइट। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। CE, यहाँ पे CU लिखा है, काट दीजिए, पूरी तरह से गलत हो गया, राइट। तो ए हो जाएगा। करेक्ट जो स्पेलिंग है वो क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। यहां देखते हैं सी क्यों गलत हो गया। PHARMACE आ गया बेटा, इसमें यू गायब है, इसमें यू की एब्सेंस है, राइट। तो फार्मास्यूटिकल की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ए हो जाएगी। केवल मैं आपको एक बेहतर वर्ड्स का कलेक्शन दे रहा हूं। 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप चाहें वीडियो देखें, माइंड में पूरी तरह से वर्ड सेट हो जाएंगे। अगला देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने साइंस में क्लास 5th में पढ़ा होगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, कुछ कुछ याद आ गया होगा आपको। क्लोरोफिल। यस, तो क्लोरोफिल की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तो आइए देखते हैं। सिंगल एल नहीं होता है बेटा, सिंगल एल नहीं होता है, डबल एल होता है। तो इस वजह से ए और डी दोनों ही कट गए, ए और डी दोनों ही कट गए, राइट। यो आंसर विल बी बी, राइट। जितने बच्चों का बी आंसर, उन्होंने जितने बच्चों ने सोचा है अपने मन में, वीडियो देखते समय जितने लोगों के मन में बी आ रहा है बेटा, वो बिल्कुल सही है, राइट। CHLOROPHY इज दैट क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां देखिए ओ का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया गया है, राइट। तो ये कट जाएगा और सी भी यहां पूरी तरह से कट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल आपको पता है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें कौन सा वर्ड है
जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। अक्यूमुलेट का मतलब आपको पता ही है, इकट्ठा करना होता है, राइट। टू कलेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से चीजों को आप इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, उसे हम एक्यूमुलेट बोलते हैं। इजी वर्ड्स हैं, लेकिन स्पेलिंग के दृष्टिकोण से सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मतलब मीनिंग आसान है, लेकिन स्पेलिंग कई बार बच्चे गलत करके चले आते हैं। तो टीजीटी में आप ये मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं स्पेलिंग पे, राइट। तो आइए देखते हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो सिंगल सी वाला कौन सा दिख रहा है, इसको हटा दीजिए। सिंगल सी बेटा, सिंगल सी नहीं होता है, डबल सी ही होता है, एक्यूमुलेट। यहां पे देखिए डबल एल लगा हुआ है, इसको बेटा दीजिए, सिंगल एल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मुझे दिख रहा है ए हो जाएगा, ACCUMULATE। ठीक है, फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूं, ACCUMULATE, ए विल बी द राइट आंसर, डबल एम नहीं होता है बेटा, तो इस वजह से बी कट गया। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कई बार लाइव प्रैक्टिस में मैंने ये वर्ड आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, परसिवरेंस। परसिवरेंस आप सभी के अंदर होना चाहिए, राइट। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टी, मतलब कठिनाइयों के बावजूद जो व्यक्ति सतत प्रयास करता रहता है, परसिवरेंस को आप सतत प्रयास कह सकते हैं, राइट। जो रेगुलर लगा रहता है, राइट, वो सफलता पाता है। यानी आपको डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस के साथ पढ़ाई करनी है। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, डेफिनेटली आपका ए आंसर है। यहां पर क्या हो जाएगा, ए, PERSEVERANC। अधिकतर बेटा एग्जाम्स में ई लगा दिया जाता है, पूरी तरह से गलत है, राइट। आई देखिए यहां पर लगा दिया गया है, जानबूझ के आई लगाया गया है, ये भी गलत है, ठीक है। तो SI नहीं होता है, SE होता है। SE और RA बस ध्यान रखिएगा, ये वर्ड आपका कभी भी नहीं गलत होगा। देखिए कितने कम समय में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ए विल बी द राइट आंसर, मतलब क्या होता है, सतत प्रयास। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। ये देखिए, ये तो वर्ड बहुत ही जानलेवा वर्ड है, राइट, और जानलेवा ही वर्ड है ये। मतलब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कभी किसी को ये ना हो। मेडिकल से रिलेटेड वर्ड है, और इसका मतलब होता है मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज सीवियर लॉस ऑफ ब्लड, हेमरेज, यानी खून का बहाव, दिमाग की नस फट जाना, कहते नहीं, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो स्पेलिंग आपको बतानी है, बहुत ही खतरनाक स्पेलिंग है। जैसे अभी फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग थी ना, कुछ उसी तरह ये स्पेलिंग है, राइट। तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सी विल बी द राइट आंसर। जो करेक्ट स्पेलिंग है HAEMORRHAG, हेमरेज, ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। यहां डबल एम लिख दिया गया है, पूरी तरह से गलत है, और हेमो तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। और ये भी गलत है, सिंगल आर लगा हुआ है, इस वजह से कट गया। तो सी विल बी द राइट आंसर। मतलब क्या होता है, खून का बहुत ज्यादा बहाव होना, है ना। आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा, ही वॉज चेक्ड फॉर एनी साइंस ऑफ हेमरेज, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। स्पेलिंग याद रखिएगा। अगला देखते हैं, चूज द वर्ड विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। देखिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कायदे से पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शंस कई बार करेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली ऐसे पूछ लेते हो, हम लोग जिस लय में पढ़ते चले जाते हैं वही टिक करके चले जाते हैं, और गलत हो जाता है। रेमिनिसेंट, अगला वर्ड है रेमिनिसेंट, यानी बीती बातों को याद दिलाने वाला, राइट। री लगा हुआ है ना, री, मेमोरी में बीती बातों को याद दिलाने वाले को क्या बोलते हैं, रेमिनिसेंट। जैसे मैंने कहा, शी राइट्स इन अ स्टाइल रेमिनिसेंट ऑफ बोथ, राइट, ठीक है, बोथ शेक्सपियर एंड फॉकनर, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, तो करेक्ट स्पेलिंग जो मैं देख पा रहा हूं वो क्या है, वो यहाँ पे आपकी डी है, REMINISCENT। इज दैट क्लियर। तो क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। बाकी सारे ही कट जाएंगे आपके, ठीक है। देखिए इसमें SC नहीं आया, कट गया है, ठीक है। यहाँ पे RIMI लिख दिया गया है, पूरी तरह से गलत है बेटा, ठीक है। और रेमिनिसेंट में अगर हम ए में देखें तो REMINE लिख दिया गया बेटा, गलत है, यहाँ आई होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेमिनिसेंट, ये डी हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, TGT 2016 में ऑलरेडी ये वर्ड पूछा जा चुका है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज मिस स्पेल्ड। देखिए इस बार आप इंस्ट्रक्शन देखिए, कुछ और कह रहा है। इस बार आपको ये बताना है कि इसमें एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, यानी बाकी वर्ड्स जो है उनकी स्पेलिंग सही है, एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है, मिस स्पेल्ड कर दिया गया है, ठीक है। अभी तक हम क्या बता रहे थे, अभी तक जो हम बता रहे थे वो क्या बता रहे थे, करेक्टली वर्ड बता रहे थे। इस बार देखिए 3 वर्ड सही है, एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से गलत है। तो कन्वीनियंस की स्पेलिंग तो बेटा बिल्कुल सही लग रही है, यानी यहां पर ए भी सही है, यॉच की भी, यॉच का मतलब नौका होता है, ठीक है, आपको पता है नाव से रिलेटेड ये वर्ड है, ठीक है। कई बार एग्जाम में इसकी भी स्पेलिंग पूछ ली गई है। अबोट विथ सेल्स आप कह सकते हैं, यात्रा करने वाली जो बोट होती है। इंडिस्पेंसिबल, बहुत जरूरी, आवश्यक। बीइंग कह सकते हैं आप, एसेंशियल,
बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होना, इंडिस्पेंसिबल की स्पेलिंग भी सही लग रही है, सभी की स्पेलिंग सही है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। यानी ये सारे वर्ड की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकते आपके, डी आंसर होगा। अब फिर करेक्ट स्पेलिंग इसकी होगी क्या, कंशेंशियस। कंशेंशियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ईमानदार, ऑनेस्ट, अपराइट कह सकते हैं। पहले मैं इसकी मीनिंग बता देता हूँ। इसको आप अपराइट कह सकते हैं, ईमानदार कह सकते हैं, इसको आप पायस भी कह सकते हैं, पायस की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ठीक है, और कर्तव्यनिष्ठ कह सकते हैं। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। TIOUS होता है कंशेंशियस, याद रखिएगा, कंशेंशियस बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन होता है कंशेंशियस, ठीक है। तो TIOUS, यहाँ पे टी बेटा नहीं यूज किया गया था, तो डी आंसर हो जाएगा। यही एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत थी। अगला देखते हैं, चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। अब फिर आपको बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट है। तो एफिशिएंट, ए विल बी द राइट आंसर। एफिशिएंट का मतलब आप लोगों को पता ही है, कार्यकुशल, दक्ष होना अपने काम में, बहुत ही ज्यादा दक्ष होना, इसको आप कह सकते हैं हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, राइट, प्रूडेंट कह सकते हैं, कई सारे इसके लिए वर्ड हैं। बेटरमेंट की स्पेलिंग गलत है, बेटरमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, BETTERMENT। बेटरमेंट का मतलब होता है सुधार करना, उन्नति करना। ट्रीटमेंट की स्पेलिंग भी देखिए, TREATMENT हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट की स्पेलिंग भी यहाँ पे ए नहीं आएगा, MENT हो जाएगा। और एम्प्लॉयड की स्पेलिंग अगर हम देखें तो EMPLOYED हो जाएगा, करेक्ट। तो ये भी यहाँ पे गलत था, सारे कट जाएंगे, ए विल बी द राइट आंसर। एफिशिएंट एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट थी, ठीक है। तो ये 10 वर्ड्स का एक वीडियो मैंने बनाया आप सभी के लिए। कैसा लगा, कैसी लगी ये शुरुआत जो रिकॉर्ड करके मैं आपको स्पेलिंग से रिलेटेड वीडियो दे रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते बेटा, यही सारी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं आपके एग्जाम में, राइट। केवल ऐसा नहीं कि आप राइटर्स पढ़ते रहिए और एरर लगाते रहिए और रीअरेंजमेंट लगाते रहिए और वोकैबुलरी पढ़ते रह जाइए, इन वर्ड्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अभी इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक शानदार सेशन के साथ। आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो बेटा आपने कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, राइट। इसी तरह से फिर और भी लेक्चर्स आप लोग को मिलते रहेंगे, जरूर बताइए क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं, उनको रिप्लाई भी करता हूं। और आपको नया क्या चाहिए, नया क्या चाहिए वो भी आपको बताइए, बहुत ही ईजी वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही ईजी वे में मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका एग्जाम जो है और ईजी हो जाए, जो उसकी प्रिपरेशन है और ईजी हो जाए और आप सफलता अपनी सुनिश्चित कर सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।